नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी ख़म्सुन रद्दुस सलामी व इयादतुल मरीज़ व इत्तिबाउल जनाइज़ व इजाबतुद दावा व तशमीतुल आतिश। मुत्तफ़क़ुन अलैहि। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक व सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़त्मल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तय्यत व सना की बारगाह बेकसपना में हदिया दुरूद व सलाम के बाद नाज़रीन व सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़ल व एहसान है जिसकी तौफ़ीक़ से हम जुमातुल मुबारक की इन बाबरकत सातों में अल्लाह के घर में हाज़िर हैं। आज की गुफ्तगू के लिए बुखारी और मुस्लिम की एक मुत्तफ़क़ अलैह हदीस की तिलावत का शर्फ हासिल किया। जिससे मकसूद आज की नशिस्त में हमें ये जानना है कि बहसीयत मुसलमान दूसरे मुसलमान के हम पर कौन कौन से हुकूक हैं। दूसरे लफ्ज़ों में वो कौन कौन से फ़राइज़ और वाजिबात हैं जो रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर लाजिम किए हैं, हम पर लाजिम किए हैं कि हम अपने दूसरे मुसलमान भाई से ताल्लुक़ को किस तरह अदा करने वाले हों, किस तरह निभाने वाले हों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अहादीस में उनकी तादाद मुख्तलिफ बयान की है और मैंने जो हदीस पाक आपके गोशवार की है इसमें रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 5 हुकूक का जिक्र फरमाया। 5 हुकूक का हमें अपने अहवाल अपने मामलात को देखते हुए सिर्फ
ये सोचना है हम किसी का कौन सा हक है जो अदा कर रहे हैं, कौन सा हक है जिसके अदा करने में हम गफलत का शिकार हैं, ताकि जिस हक की अदायगी हो रही है उस हक की अदायगी को मजीद तक़वियत मिले, हम मजीद उस हक की अदायगी के लिए अपने आप को मुस्तैद करें, तैयार करें, और जिस हक की अदायगी में हम गफलत का शिकार हैं, काहली, सुस्ती का शिकार हैं, या जिस चीज़ को हम वैसे ही नज़रअंदाज कर देते हैं, कोई गलती नहीं तो गलती हो गया, हम ये सोचने वाले हों कि नहीं, मेरा अपने मुसलमान भाई से जो ताल्लुक है अल्लाह ताला ने मुझ पर लाजिम किया है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझ पर लाजिम किया है कि मैं उसका हक अदा करूं, मैं उसका हक अदा करूं। और यहाँ एक बुनियादी सी बात पेश कर, बुनियादी सी बात, फर्ज और हक, फर्ज और हक, इनका चोली दामन का साथ है। अगर फर्ज अदा कर लिया जाए, हक को खुद ब खुद अदा हो जाता है। फर्ज की अदायगी में हम गफलत करते हैं तो किसी का हक मारा जाता है, किसी का हक मारा जाता है, क्योंकि कुछ चीजें आपकी निस्बत मुझ पर फर्ज हैं, मुझ पर फर्ज हैं, मैं अपना फर्ज अदा करता हूं तो आपका हक अदा होता है। कुछ चीजें आप पर फर्ज हैं, आप वो फर्ज अदा करते हैं तो मेरा हक अदा होता है। अला हाज़िर क़यास हर मुसलमान का दूसरे मुसलमान से यही ताल्लुक है, और जब फर्ज की अदायगी की जाती है तो हक का तकाजा करने की नौबत नहीं आती। हक का तकाजा तब किया जाता है जब फर्ज अदा नहीं होता। जब फर्ज अदा नहीं होता, जाहिर है फिर किसी की हक तलफी हुई, जिसकी हक तलफी हुई वो फिर मुतालबा भी करता है कि मुझे मेरा हक दिया जाए। यही ताल्लुक है हमारा इंफरादी तौर पर एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से, इस्लामी मुआशरे में बसने वाले मुसलमानों का दूसरे मुसलमानों से, और इस्लामी रियासत के बसने वालों का हुकूमत और रियाया से, हुकूमत और रियाया से। हुकूमत अपना फ़र्ज अदा करती है तो अवामुन नास को मुतालबे की हाजत और ज़रूरत नहीं होगी। 12 ये एक बुनियादी चीज़ अर्ज़ कर दी। अब आ जाए, हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम खम्स, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 5 हक हैं, 5 हक हैं। एक के दूसरे पर 5 हक हैं तो दूसरे के पहले के हक के लिए 5 फराइज हैं, 5 वाजिबात हैं, 5 लाज़िमात हैं। सबसे पहला इरशाद फरमाया रद्दुस सलाम, सलाम का जवाब देना, सलाम का जवाब दे। कोई सलाम कहे, उसके सलाम का जवाब देना ये वाजिब है।
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा इस्लाम क्या है? अच्छा इस्लाम क्या है? आका ने इरशाद फरमाया, एक दूसरे को सलाम करना। इफ़शाउ सलाम, सलाम को फैलाना। एक दूसरे से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहना, फरमाया जी बेहतरीन इस्लाम। क्या या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे हम जानते हैं सिर्फ उसे ही सलाम करना है, या जिसे नहीं जानते उसे भी सलाम करना है? इरशाद फरमाया, अला मन अरफ्ता व मन लम तारिफ, जिस मुसलमान को तुम जानते हो उसे भी सलाम कहना, और जिसे नहीं जानते उसे भी सलाम कहना, उसे भी सलाम कहना। और इस सलाम कहने की बरकत और इसके तबीयत पर, मिजाज पर फितरी असरात क्या हैं? ये तकब्बुर को खत्म करता है, तकब्बुर को खत्म करता है कि हम अपने दूसरे मुसलमान भाई से सलाम लेने में पहल करें, सलाम लेने में पहल करें। वो जो पहल करना है ना, ये तबीयत को आज़ी देता है। तबीयत के अंदर कोई तकब्बुर है, कोई घमंड है, कोई गुरूर है, कोई अना वाला शैतान है, कोई खुद पसंदी वाला शैतान है, कोई नफ्स परस्ती वाला शैतान है, ये उसकी मौत है। मिसाल मैं देता हूँ, हम आपस में बात देखते हैं जिससे हमें थोड़ी बहुत नाराजगी होती है, थोड़ी प्रखाज होती है, हम गुजर जाते हैं, उससे सलाम नहीं लेते। जब वो सलाम नहीं लेता तो मैं क्यों? ऐसे होता कि नहीं होता जी? बोल लो, कुछ नहीं होता। ऐसे होता है। हमें किस चीज ने रोका? हमारे अंदर दिल में जो उसके खिलाफ नाराजगी की मैल है ना, नाराजगी की नापाकी है, उसने रोक दिया कि हम उसे क्या सलाम करें। या ये सोच रहे मैं बड़ा हूं, ये छोटा है, सलाम ही करे, मैं क्यों करा फिर सलाम? मैं कोई हकीर हूं कि मैं इसे सलाम करता फिर? ये बहुत बड़ा है, ये भी चाहे तुम सलाम करो। भाई जो सलाम करने में पहल करेगा वो अच्छा है, जो सलाम करने में पहल करेगा वो अच्छा है। ठीक है, तो पहली चीज क्या है? सलाम करना और सलाम का जवाब देना। सलाम का जवाब देना है तो आका ने सबसे तालीम क्या फरमाई? तुम्हें कोई जिस तरह सलाम कहे उससे बेहतर अल्फाज में उसे सलाम का जवाब दो, नहीं तो कम अज कम उन्हीं अल्फाज में तो जरूर दो। मसलन आदि से बात, एक दोस्त दूसरे से कहता है अस्सलाम वालेकुम, जवाब देने वाला क्या कहेगा? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अब रहमतुल्लाह के अल्फाज उसने बढ़ा दिए, सलाम करने वाले से बेहतर जवाब उसने दे दिया। आपने कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, जवाब देने वाले का वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, उसने अच्छा सलाम का जवाब दे दिया। आपने कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जवाब देने वाले ने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। अला हाज़िर क़ियास, वो जितने अच्छे अल्फाज में आपसे सलाम ले रहा है, आपके जिम्मे वाजिब है कि उसे उसी के अल्फाज में जवाब दें या उससे भी अच्छे अल्फाज में जवाब दें।
अब ये सलाम करना क्या है? एक दूसरे के लिए सलामती की दुआ करना, एक दूसरे के लिए सलामती की दुआ करना, एक दूसरे का भला चाहना, एक दूसरे की खैर चाहना, एक दूसरे के लिए अमन और सुकून की, राहत की, इत्मीनान की ख्वाहिश करना, और यही दीन है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया ना कि दीन क्या है? इरशाद फरमाया दीन अन-नसीहा, दीन खैरखाई का नाम है। दीन किस चीज का नाम है? खैरखाई, किसी का भला चाहना, किसी का भला चाहना, किसी का भला करना, ये दीन है। ये क्या है? दीन। तो सलाम को आम कीजिए, सलाम को आम कीजिए और सलाम करने में पहल कीजिए। जिसने सलाम करने में पहल की वो सलाम का जवाब देने वाले से अफजल है, उससे अच्छा है। दूसरी चीज छात्र फरमाई वायादतुल मरीज, मरीज की, बीमार की बीमार कुर्सी करना। पता चले फलां रिश्तेदारों में, अजीजों में बीमार है, उसकी बीमार कुर्सी को चले। ये भी एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक है। उसका हाल हवाल पूछा, उसे शिफा याबी के लिए दुआ दी, उसकी ढारस बन गई, मैं बीमार हुआ हूं, मुझे वो पूछने आया है, मुझे कोई पूछने आया है। और अगर वो कमजोर है, आप समझते हैं इलाज मुआवजे की सूरत थोड़ी ज़मानी एतबार से कोई महंगी है, इलाज करना उसके लिए मुश्किल है, और आपके पास इस्तेदाद है कि आप थोड़ी उसकी खिदमत कर सकते हैं, मावनत कर सकते हैं इलाज मुआवजे के लिए, जाते हुए को फल ले गए, जाते हुए कोई फल ले गए, मरीज खा लेगा, और नहीं तो बाहर से जो कोई इयादत करने के लिए आ रहे हैं उनकी खिदमत हो जाएगी, मेजबानी हो जाएगी। ये इस नाते से नहीं कि उसकी जरूरत है, इस नाते से कि एक मुसलमान होने के नाते मुझ पर उसका हक है, मुझ पर उसका हक है, और मैं उसका हक उसे अदा कर रहा हूं, ना कि उस पर एहसान कर रहा हूं। मेरी बात समझ आएगी नहीं? ना कि उस पर एहसान कर रहा हूं। कोई माली मुआवनत है वो दे के आए, उसका हक है, उसका हक है, वो देकर आए। तो दूसरा हक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर, बीमार हो तो उसकी बीमार कुर्सी की जाए। तीसरी चीज इरशाद फरमाया वक्त बाउल जनाइज, कोई मुसलमान फौत हो जाए तो उसके जनाजे में शिरकत की जाए, जनाजे में साथ जाए, नमाज जनाजा पढ़ना, उसकी बख्शिश मग़फ़िरत के लिए दुआ करना, ये भी हक है। तीसरा फरमाया इजाबत दावत, कोई दावत दे, अपने घर पर बुलाए, वो चाय पे बुलाए, खाने पे बुलाए, वैसे कहे कभी आप तशरीफ नहीं लाए, कभी तशरीफ लाए ना कभी तशरीफ लाए ना, आपने कभी वक्त नहीं निकाला हमसे मिलने, ठीक, उस दावत को कबूल करना। जरूरी नहीं कि वो मटन की दावत ही जरूरी नहीं मटन की दावत ही हो। और यहां मैं बिलखुसूस एक बात कहूंगा, मुआशरती एतबार से जिनका मुआशी स्टेटस एक जैसा है वो तो एक दूसरे के हाल अहवाल पूछने में गफलत नहीं करते। अगर कोई साहिब सरवत है, अपने किसी गरीब रिश्तेदार, गरीब पड़ोसी, गरीब मोहल्लेदार
पता चले वो बीमार है, उसे कोई चोट लग गई है, कोई जख्म आ गया है, उसके साथ कोई मसला हो गया है, अगर आप उसके घर पता पूछने जाते हैं ना, जितनी खुशी उसे होगी कि मेरे घर फलां चल के आया है, जो आपके हम पल्ला उसको नहीं। ठीक है, तो कोई दावत दे उसे कबूल करना और बाखुशी जाना। पांचवी चीज साथ फरमाया व तशमीतुल आतिश, किसी को छींक आए वो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, तो उसको जवाब में यरहमुकल्लाह कहना, जवाब में यरहमुकल्लाह ये कहना, ये भी एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक है। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी हदीस जिसे इमाम मुस्लिम ने रवायत किया, वहां एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 6 हुकूक बयान किए। फरमाया हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम सित्तुन, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 6 हक हैं। अर्ज किया गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हक कौन कौन से हैं? इरशाद फरमाया जब तुम किसी मुसलमान से मिलो तो उसे सलाम करो, जब वो तुम्हारी दावत करे उसे कबूल करो, जब वो तुझसे मशवरा मांगे तो उसे अच्छा मशवरा दो। मशवरा भी अमानत है, मशवरा भी अमानत है। वो एक हक आगे आ गया, जब मशवरा मांगे उसे अच्छा मशवरा दो, जब वो उसे छींक आए अल्हम्दुलिल्लाह कहे, तुम यरहमुकल्लाह कहो, वो बीमार हो तो उसकी तीमारदारी करो, वो फौत हो जाए तो उसके जनाजे में जाओ, उसके जनाजे में जाओ। फिर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने भाई की मदद करो, वो जालिम है या मजलूम, ये भी हक है, वो जालिम है या मजलूम, अपने भाई की मदद करो। अर्ज़ किया गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम मजलूम की तो मदद करें, जालिम की मदद कैसे करें? मजलूम की तो मदद करें, जालिम की मदद कैसे करें? इरशाद फरमाया जालिम का हाथ रोककर, उसे जुल्म से बचाकर, जुल्म से बाज रख के तुम उसकी मदद करो, तुम उसकी मदद करो। आखिरी हदीस से बात, और इसका लुब्बे लबाब मां हासिल मैं पहले आपको अर्ज कर दूं, अगर आप ये चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं रब ताला की कुर्बत मिले, उसकी सोहबत, उसकी संगत मिले, उसका साथ मिले, तो वो साथ भी अपने मुसलमान भाई की मदद के साथ, अपने मुसलमान भाई की मदद के साथ। इस हदीस को इमाम बुखारी ने भी रवायत किया, इमाम मुस्लिम ने भी रवायत किया, और हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो उसके रावी हैं। कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ इब्ने आदम मैं बीमार हुआ था, तूने मेरी मिजाज खुशी नहीं की। अल्लाह फरमाएगा, बड़ी तवज्जो तलब बात है। आका ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ इब्ने आदम मैं बीमार हुआ, तूने मेरी बीमार कुर्सी नहीं की। बर्दाश्त करेगा बारी ताला, तू परवरदिगार मैं तेरी बीमार कुर्सी कैसे करता, जबकि तू तो खुद तमाम जहानों का पालने वाला है। आखिर इरशाद फरमाया, इरशाद होगा क्या तुझे मालूम नहीं
कि मेरा फलां बंदा बीमार हुआ था और तूने उसकी बीमार कुर्सी नहीं की, अगर तू उसकी बीमार कुर्सी को जाता, अगर तू उसकी बीमार कुर्सी को जाता तो तू मुझे उसके पास पाता, मुझे उसके पास पाता। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ इब्ने आदम, मैंने तुझसे खाना तलब किया था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। बर्दाश्त करेगा, बारी ताला तो परवरदिगार है, तुझे खाना मैं कैसे खिलाता जबकि तू तो तमाम जहानों का पालनहार है, तमाम जहानों का पालनहार है, मैं तुझे कहां से खाना खिलाता। इरशाद होगा, क्या तुझे मालूम नहीं कि मेरे फलां बंदे ने तुझसे खाना मांगा था, मेरे फलां बंदे ने तुझसे खाना मांगा था और तूने उसे खाना नहीं खिलाया, तूने उसे खाना नहीं खिलाया। आकर इरशाद फरमाया, हक ताला फरमाएगा, क्या तू नहीं जानता कि अगर तू उसे खाना खिलाता तो उसका सवाब मेरी बारगाह से पाता, मेरी बारगाह से पाता। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ इब्ने आदम, मैंने तुझसे पानी मांगा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। बंदा अर्ज करेगा, परवरदिगार, मैं तुझे पानी कैसे पिलाता, तू तो रब्बुल आलमीन है। इरशाद होगा, मेरा फलां बंदा तेरे पास आया, उसने तुझसे पानी मांगा था और तूने उसे पानी नहीं पिलाया। क्या तुझे मालूम नहीं कि अगर तू उसे पानी पिलाता तो मुझे अपने पास पाता, अपने पास पाता। एक बंदे का दूसरे बंदे के पास अपनी किसी हाजत के लिए जाना, याद रख लें, बड़े नसीबों की बात है। अल्लाह ताला जिसके लिए खैर चाहता है, जिसके लिए भला चाहता है, उसे चुनता है कि कोई उसके दरवाजे पर आए, कोई उसकी दहलीज पर आए और आकर सदा लगाए और उससे कहे, मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिला दो, मैं प्यासा हूं, मुझे पानी पिला दो, मैं बीमार हूं, मेरे इलाज का कुछ कर दो। अगर कोई किसी के पास हाजत लेकर जाता है तो याद रख लें, वो खुश नसीब है कि अल्लाह ताला ने उसे अपने किसी बंदे की हाजत पूरी करने के लिए चुना, और अगर वो उसकी हाजत पूरी करता है अल्लाह ताला को अपने पास पाता, अल्लाह को अपने पास पाता है। अगर कोई सवाल करे, आके मांगे, अपनी तौफीक के मुताबिक जो कर सकते हैं उसके फैले हुए हाथ की लाज रखा करें, उसके फैले हुए हाथ की लाज रखा करें कि आप खुश नसीब हैं, आपको आपने देने वाला बनाया है। वमा अलैना इल्ला